नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की ऐसी नहर जिसे मरुस्थल की गंगा कहा जाता है, मरु गंगा कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर वो नहर है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर। तो आज हम इंदिरा गांधी नहर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंदिरा गांधी नहर के बहुत सारे उपनाम है उनके बारे में। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर के क्या क्या उपनाम है। तो इंदिरा गांधी नहर को शुरू में दोस्तों राजस्थान नहर कहा जाता था, यानी इसका वास्तविक नाम है वो राजस्थान नहर था। जब इसका निर्माण किया गया तो इसका नाम राजस्थान नहर ही था, इंदिरा गांधी नहर का। लेकिन उसके बाद में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, यानी इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, और इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी दोस्तों 31 अक्टूबर 1984 को। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, और उसके 2 दिन बाद यानी 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। तो राजस्थान नहर का जो अब नाम है वो क्या है, इंदिरा गांधी नहर है। पहले नाम क्या था इसका, इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान नहर था। अब हम देखते हैं दोस्तों इसके और क्या क्या उपनाम है। तो इंदिरा गांधी नहर को और क्या क्या कहा जाता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है राजस्थान की मरु गंगा। मरु गंगा इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की या थार के भूस्थल की जीवन रेखा भी कहा जाता है, यानी थार के भूस्थल की या राजस्थान की लाइफ लाइन किसे कहा जाता है, तो वो है इंदिरा गांधी नहर। इसी इंदिरा गांधी नहर को दोस्तों मरुस्थल की या रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है, यानी गोल्डन लाइन या स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर को रेगिस्तान की। इंदिरा गांधी नहर है उसे एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गए इंदिरा गांधी नहर के उपनाम, यानी इंदिरा गांधी नहर का मूल नाम था वो था राजस्थान नहर। इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी 31 अक्टूबर 1984 को। उसके बाद में 2 नवंबर 1984 को इस राजस्थान नहर का नाम बदलकर और इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है, राजस्थान की जीवन रेखा या थार के भूस्थल की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। इसी इंदिरा गांधी नहर को रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है, गोल्डन लाइन। और एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है वो है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर। अब हम देखते हैं इस इंदिरा गांधी नहर का बनाने का सबसे पहले जो प्रयास किया था वो हमने पिछले वीडियो के अंदर प्रश्न किया था कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे, जिन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर गंग नहर बनाई थी वो गंगानगर जिले में। उसके बाद में महाराजा गंगा सिंह के बाद में अगले जो महाराजा होते हैं बीकानेर के वो है शार्दुल सिंह, यानी बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह। और बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने क्या किया, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने पंजाब के सिंचाई इंजीनियर थे कंवर सेन, और कंवर सेन को इन्होंने बीकानेर का मुख्य सिंचाई अभियंता नियुक्त किया। और कंवर सेन को यह जिम्मेदारी दी इंदिरा गांधी नहर के प्रारूप तैयार करने की। तो इंदिरा गांधी नहर का प्रारूप तैयार किसने किया, कंवर सेन ने किया। कंवर सेन बीकानेर के मुख्य सिंचाई अभियंता थे, उनको नियुक्त किसने किया था, बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने। कंवर सेन को इंदिरा गांधी नहर बनाने की जो प्रेरणा मिली थी वो मिली थी गंग नहर से। गंग नहर का
प्रारूप भी कंवर सेन ने तैयार किया था। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो इंदिरा गांधी नहर है इसके लिए कंवर सेन ने 1948 में एक लेख लिखा था भारत सरकार को बीकानेर राज्य के लिए, बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता। यह जो लेख लिखा था ये 1948 में बीकानेर के सिंचाई अभियंता कंवर सेन ने भारत सरकार को लिखा था बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता, और उन्होंने इसका प्रारूप या रूपरेखा तैयार की थी इस लेख में कि किस प्रकार बीकानेर की या थार की जो ये प्यासी मरुभूमि है यहां तक हिमालय का पानी लाया जा सकता है, सतलज नदी का पानी लाया जा सकता है। तो ये 1948 में सबसे पहले भारत सरकार को लेख लिखा था कंवर सेन ने। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को तो कहा जाता है आधुनिक भारत का भागीरथ या राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है आधुनिक युग का, जबकि कंवर सेन को कहा जाता है थार के मरुस्थल का भागीरथ। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो कंवर सेन थे इन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार की। उसके बाद में इसका जो नींव का पत्थर रखा गया था, यानी इसका शिलान्यास या नींव का पत्थर कब रखा गया, तो वो रखा गया था 21 मार्च 1958 को। केंद्रीय गृह मंत्री थे गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने। गोविंद वल्लभ पंत है वो पहले यूपी के सीएम भी रहे हुए थे और उसके बाद में उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट का गृह मंत्री बनाया गया था, केंद्र सरकार का। तो भारत सरकार के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने इसकी नींव का पत्थर या इसका उद्घाटन रखा था। वो यहाँ पर इधर से व्यास नदी आती है और इधर से आती है दोस्तों ये है सतलज नदी। तो सतलज व व्यास नदियों के संगम पर यहाँ पर पंजाब में एक स्थान आता है और उस स्थान का नाम है हरिके बेराज, हरिके बेराज। तो यहाँ पर 1952 में हरिके बेराज का बांध का निर्माण किया गया था और इस बांध से यहाँ पर भारत के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने 31 अक्टूबर 1958 को इसकी नींव रखी थी, यानी इंदिरा गांधी नहर की नींव रखी थी या इसकी आधारशिला रखी यहां से। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि 19 दिसंबर 1958 को राजस्थान नहर बोर्ड का गठन किया गया। तो राजस्थान नहर बोर्ड का गठन कब किया गया? 19 दिसंबर 1958 को। ये जो नहर बनाने के लिए राजस्थान नहर बोर्ड का गठन किया गया और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो किसे बनाया गया? तो कंवर सेन को बनाया गया था इसका प्रथम अध्यक्ष, यानी राजस्थान नहर बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? बीकानेर के सिंचाई अभियंता कंवर सेन को बनाया गया। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि इसका उद्घाटन कब किया गया, इससे पहली बार जल कब छोड़ा गया? तो जल छोड़कर उद्घाटन किया गया था वो यहां पर हनुमानगढ़ जिला में नोरंगदेसर वितरिका है, वहां से प्रथम बार 11 अक्टूबर 1961 को नोरंगदेसर, और नोरंगदेसर आता है दोस्तों हनुमानगढ़ में। यहां पर इंदिरा गांधी नहर का प्रथम बार जो जल छोड़कर इसका उद्घाटन किया गया वो भारत के उपराष्ट्रपति थे उस समय, उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने सबसे पहले 11 अक्टूबर 1961 को नोरंगदेसर हनुमानगढ़ से, जो नोरंगदेसर इसकी जो वितरिका है उससे पहली बार हनुमानगढ़ जिले में जल छोड़कर इसका उद्घाटन किया था, यानी उद्घाटन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जल का छोड़कर इसका उद्घाटन किया था। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसका उद्घाटन तो कब किया गया? 11 अक्टूबर 1961 में किया गया।
लेकिन इससे जल कब छोड़ा गया, तो पहली बार जो जल का उद्घाटन किया गया था छोड़कर, वो तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 11 अक्टूबर 1961 को लोरेंदेश्वर हनुमानगढ़ से किया था। लेकिन इससे पहले भी यहां पर 11 यानी अक्टूबर से पहले 6 सितंबर 1961 को यहां से पहली बार जल हनुमानगढ़ जिले में इंदिरा गांधी नहर की वितरिका से छोड़ दिया गया था। अब हम देखते हैं दोस्तों उसके बाद में आगे कि इस इंदिरा गांधी नहर के बारे में। तो इंदिरा गांधी नहर दोस्तों उससे का बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसको बनाने का मुख्य जो उद्देश्य था वो ये था कि रावी व्यास परियोजना के द्वारा राजस्थान को जो पानी आवंटित किया गया था, यानी रावी व्यास परियोजना के द्वारा राजस्थान को जो पानी आवंटित किया गया था वो था 8.6 MF। 8.6 MF जो पानी राजस्थान को आवंटित किया गया था, उसमें से 7.59 MF पानी का उपयोग है वो इंदिरा गांधी नहर के द्वारा किया जाएगा। यानी ऊपर रावी है और यहाँ पर व्यास नदी है, तो इन नदियों का जो पानी का जो आवंटन में जो राजस्थान की जो हिस्सेदारी थी वो कितनी थी, 8.6 MF। उसमें से राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के द्वारा कितना पानी का उपयोग किया जाएगा, तो वो किया जाएगा 7.59 MF है वो पानी का उपयोग किया जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसके द्वारा कुल कितने क्षेत्र पर प्रस्तावित सिंचाई थी, तो इसके द्वारा 19.6 लाख हेक्टेयर पर 6 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई परियोजना प्रस्तावित थी। लेकिन कितने लाख हेक्टेयर पर की गई, तो इसके द्वारा 19.6 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई परियोजना प्रस्तावित थी, लेकिन इसके द्वारा 16.19 लाख हेक्टेयर भूमि पर अभी वर्तमान में सिंचाई की जाती है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा प्रस्तावित तो कितने हेक्टेयर पर है, राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की जाएगी, तो वह 19.6 लाख हेक्टेयर पर, जबकि अभी वर्तमान में कितने लाख हेक्टेयर पर सिंचाई की जाती है, तो वह 16.19 लाख हेक्टेयर पर वर्तमान में सिंचाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा की जाती है। जबकि इसके द्वारा पानी मिलना तो कितना चाहिए था, 8.6 MF, लेकिन अभी कितना इसके इंदिरा गांधी नहर के द्वारा कितना पानी का उपयोग हो रहा है, तो वो हो रहा है 7.59 MF पानी का उपयोग हो रहा है। तो दोस्तों अब हम इंदिरा गांधी नहर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। उससे पहले हम एक बार वापस देखते हैं इंदिरा गांधी नहर के उपनाम के बारे में। तो इसका मूल नाम क्या था, इंदिरा गांधी नहर का दोस्तों मूल नाम था वो था राजस्थान नहर। और इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी 31 अक्टूबर 1984 को। मृत्यु के बाद 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि इंदिरा गांधी नहर के उपनाम क्या क्या है। तो इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है थार की मरुगंगा कहा जाता है, और क्या कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, मरुस्थल की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है वो है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर। उसके बाद में हम देखते हैं कि इस इंदिरा गांधी नहर बनाने का जो सबसे पहले जो प्रयास किया था वो गंगा सिंह ने किया था। और गंगा सिंह ने उससे पहले सतलज नदी से यहाँ पर गंगनहर लेके आए थे, उसके बारे में हमने पढ़ लिया पिछले वीडियो में। और गंगा सिंह ने गंगनहर का निर्माण करवाया था और उन्हें कहा जाता है आधुनिक भारत का भागीरथ। जबकि इस इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर का जो निर्माण करने की जो योजना बनाई थी वो शार्दुल सिंह ने, पंजाब का इंजीनियर था कंवर सेन, उसको यहाँ पर लाए थे। और इंजीनियर कंवर सेन को बीकानेर का मुख्य सिंचाई अभियंता नियुक्त किया गया। और कंवर सेन को इंदिरा गांधी नहर बनाने की प्रेरणा किस नहर से मिली, तो वो थी दोस्तों गंग नहर। अगर प्रश्न आ जाए कि इंदिरा गांधी नहर का जनक या किसे कहा जाता है, योजनाकार किसे कहा जाता है, तो वो है दोस्तों कंवर सेन। कंवर सेन को इंदिरा गांधी नहर का जनक कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर का योजनाकार कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले इस नहर का प्रारूप तैयार किया था। 1948 में कंवर सेन ने भारत सरकार को एक लेख लिखा था बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता, और उसमें पूरा का पूरा ये प्रारूप भारत सरकार को दिया था कि किस प्रकार इस नहर का निर्माण किया जा सकता है। उसके बाद में इस नहर की नींव कब रखी गई, 31 मार्च 1958 को भारत के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने
इस नहर की यहाँ पर नींव कर दो, चाहे तो नींव का पत्थर रखा या आप इसको आधारशिला या इसका नींव का पत्थर कहां पे रखा, तो वो था हरिके बिराजमान। और हरिके बिराजमान में व्यास व सतलज नदियों के संगम पर पंजाब में फिरोजपुर, पंजाब के फिरोजपुर के पास ही आता है हरिके बिराज भी। और वहां पर हरिके बिराज से बांध 1952 में बनाया गया था। इस बांध पर यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का सबसे पहले नींव का पत्थर या आप इसका आधारशिला या शिलान्यास किया था देश के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने। कब किया? 31 मार्च 1958 को। 19 दिसंबर 1958 को राजस्थान नहर बोर्ड का गठन किया गया और उसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए थे वो कंवर सेन को ही बनाया गया। इंदिरा गांधी नहर के निर्माता कह सकते हो या इंदिरा गांधी नहर के जनक कंवर सेन को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। 11 अक्टूबर 1961 को नौरंगेश्वर हनुमानगढ़ जो वितरिका है इसकी नौरंगेश्वर में, वहां पर उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने सबसे पहली बार यहाँ पर जल छोड़कर और इंदिरा गांधी नहर का यहाँ पर उद्घाटन किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि इससे पहले 6 सितंबर को यहाँ पर पानी छोड़ दिया गया था। इंदिरा गांधी नहर बनाने का प्रमुख उद्देश्य था कि रावी और व्यास नदियों का जो राजस्थान को जो कुल आवंटित जल है 8.6 एमएफ, उसमें से 7.59 एमएफ जो जल की मात्रा है उसका उपयोग किया जाना इंदिरा गांधी नहर के द्वारा। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के कितने वर्ग किलोमीटर सिंचाई प्रस्तावित है? तो प्रस्तावित तो 19.6 लाख हेक्टेयर पर है, लेकिन सिंचाई कितने में की जाती है? 16.19 लाख हेक्टेयर पर इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई की जाती है। इंदिरा गांधी नहर से दोस्तों राजस्थान के 10 जिलों में सिंचाई की जाती है। वो 10 जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, नागौर, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के कितने जिलों में सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी? तो वो तो आ जाएंगे दोस्तों राजस्थान के जो जिले हैं वो 10 जिलों में पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी इंदिरा गांधी नहर के द्वारा। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि इंदिरा गांधी नहर के द्वारा राजस्थान के कितने जिलों में केवल पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, यानी पेयजल तो सभी जिलों में उपलब्ध करवाई जाएगी 10 जिलों में, और साथ में सिंचाई भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, लेकिन कितने जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी, केवल पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी? तो वो जिले हैं दोस्तों झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर। ये दोस्तों 4 ऐसे जिले हैं राजस्थान में जिनमें इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई नहीं की जाएगी, केवल पेयजल के रूप में इन जिलों में पानी का उपयोग किया जाएगा, जबकि बाकी जिले उनमें सिंचाई के रूप में भी पानी का उपयोग किया जाएगा और पेयजल के रूप में भी पानी का उपयोग किया जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों इंदिरा गांधी नहर के बारे में। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहां से होता है? तो हरिके बिराजमान पंजाब से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। यहां से होता है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का उद्गम। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहां से होता है? हरिके बिराजमान। हरिके बिराजमान कहां पर है? व्यास व सतलज नदियों के संगम पर फिरोजपुर पंजाब में स्थित है हरिके बिराजमान। 1952 में इस बांध का निर्माण किया गया था और यहां से इंदिरा गांधी नहर का नींव का पत्थर है वो 1958 में रखा गया था गोविंद वल्लभ पंत के बाद। उसके बाद हम देखते हैं यहां से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है हरिके बिराजमान पंजाब से। उसके बाद ये नहर है राजस्थान में कहां पे प्रवेश करती है? तो राजस्थान में यहाँ पे एक गांव है दोस्तों हनुमानगढ़ जिले का खरा गांव। तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में खरा गांव में प्रवेश करती है। तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों खरा गांव और खरा गांव आता है हनुमानगढ़ से। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो हरिके बिराज से लेकर यहां पर एक जगह आती है मसीतावली हेड। मसीतावली हेड, तो मसीतावली हेड तक यानी हरिके बिराज से लगाकर और मसीतावली हेड तक इंदिरा गांधी नहर की जो ये राजस्थान फीडर नहर है, कौन सी? राजस्थान फीडर नहर। तो राजस्थान फीडर नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो राजस्थान फीडर नहर की कुल लंबाई है दोस्तों 204 किलोमीटर। यानी यहां से हरिके बिराज से लगाकर और मसीतावली हेड हनुमानगढ़ तक ये जो राजस्थान फीडर नहर बनाई गई है इसकी लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर है। और राजस्थान फीडर नहर से बीच में कहीं से भी पानी नहीं लिया जा सकता। अब हम देखते हैं कि ये जो राजस्थान फीडर नहर है ये राजस्थान से बाहर तो कितनी है? तो राजस्थान से बाहर ये राजस्थान फीडर नहर है वो है दोस्तों 169 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में है ये केवल 35 किलोमीटर।
तो राजस्थान फीडर नहर की लंबाई कितनी है? केवल 35 किलोमीटर है। राजस्थान से बाहर कितनी? 169 किलोमीटर है। और कुल इसकी लंबाई कितनी है? हरिके बिराज से लेकर मस्जिद तक 204 किलोमीटर। अब हम देखते हैं पंजाब में कितनी, तो पंजाब में आती है ये 169 में से 150 तो पंजाब में आ जाएगी, और इधर आ जाएगा दोस्तों हरियाणा, और हरियाणा के अंतर्गत इसकी जो लंबाई है वो आ जाएगी 19 किलोमीटर। तो राजस्थान फीडर नहर की पंजाब में 150 किलोमीटर लंबाई है, हरियाणा में 19 किलोमीटर लंबाई है, और राजस्थान में 35 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब हम देखते हैं दोस्तों, ये तो भी राजस्थान फीडर नहर। उसके बाद इंदिरा गांधी नहर की जो मुख्य नहर है वो कहां से शुरू होती है? वो होती है मस्जिद हेड से, और मस्जिद हेड से ये यानी हनुमानगढ़ के बाद ये गंगानगर में जाती है, गंगानगर के बाद ये बीकानेर में जाती है, और बीकानेर के बाद ये जैसलमेर तक जाती है। यानी राजस्थान फीडर नहर है वो, उसके बाद में राजस्थान मुख्य नहर आती है, यानी इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर, और मुख्य नहर की जो लंबाई है दोस्तों वो है 445 किलोमीटर। यानी इस इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर है। कहां से कहां तक? मस्जिद हेड से लगाकर और यहां तक, यानी मस्जिद हेड से लगाकर और मोहनगढ़ तक। ये जो भाग है यहां पर है दोस्तों मोहनगढ़। तो मोहनगढ़ तक इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? तो वो है 445 किलोमीटर। ये दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर हो गई यहां से, मस्जिद से लेकर मोहनगढ़ तक। लेकिन इसको भी 2 चरणों में निर्माण किया गया था। प्रथम चरण में यहां पर आता है दोस्तों पुंगल, और पुंगल बीकानेर में स्थित है। प्रथम चरण में इसकी जो लंबाई थी वो थी 189, यानी मस्जिद हेड से लेकर और पुंगल तक तो 189 किलोमीटर लंबाई थी, जबकि पुंगल से लेकर मोहनगढ़ तक जो लंबाई है वो आती थी दोस्तों पुंगल से मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर। तो ये है तो दोस्तों राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर मस्जिद हेड से लगाकर मोहनगढ़ तक, इसकी कुल लंबाई तो कितनी है? 445 किलोमीटर। इसको हमने 2 भागों में बांटी। प्रथम चरण में कहां तक इसका निर्माण किया गया? पुंगल तक, मस्जिद हेड से पुंगल तक 189 किलोमीटर, और उसके बाद में दूसरे चरण में पुंगल से लेकर और मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये पाकिस्तान की ये जो सीमा है उसके कितने किलोमीटर समांतर फैली हुई है? तो इंदिरा गांधी नहर है वो पाकिस्तान की सीमा से 40 किलोमीटर की दूरी पर, औसत दूरी पर ये फैली हुई है समांतर। तो ये इंदिरा गांधी नहर हो गई। यहां से लेकर यहां तक ये 40 किलोमीटर दूरी, कहीं पर कहीं पर ज्यादा, लेकिन औसत अंतरराष्ट्रीय सीमा जो रेल किले पर उससे कितने किलोमीटर दूर है? 40 किलोमीटर। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि मुख्य नहर का अंतिम स्थान तो कौन सा? मोहनगढ़ है। लेकिन उसके बाद इसे और आगे बढ़ा दिया गया बाड़मेर तक, और इधर इसकी एक उपशाखा बना दी गई, यहां तक फैली हुई है। यानी उपशाखा की लंबाई कहां से कहां तक है? तो उपशाखा है वो इंदिरा गांधी नहर की वो है दोस्तों गडरा रोड। और गडरा रोड कहां पर है? तो गडरा रोड है दोस्तों बाड़मेर में, जिसे जीरो लाइन भी कहा जाता है, जीरो लाइन या गडरा रोड। ये दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की उपशाखा है। इसका पहले नाम था बरकतुल्ला खां, जो राजस्थान के सीएम थे अल्पसंख्यक। उसके बाद इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? बाबा रामदेव उपशाखा। तो इंदिरा गांधी नहर का नाम बदलकर, यानी इंदिरा गांधी नहर की जो उपशाखा है बरकतुल्ला खां, जो मोहनगढ़ से लेकर गडरा रोड जीरो लाइन भी कहलाती है बाड़मेर तक फैली हुई है। इसकी लंबाई तो 165 किलोमीटर, जबकि इसका पहले नाम बरकतुल्ला का उपशाखा था, अब उपनाम क्या कर दिया गया? अब बाबा रामदेव उपशाखा इसका नाम बदलकर कर दिया गया है दोस्तों। किसका? इंदिरा गांधी नहर की इस उपशाखा का। तो अब हम एक बार वापस देखते हैं दोस्तों कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम तो कहां से होता है? हरिके बैराज बांध से होता है। हरिके बैराज से लेकर मस्जिद हेड तक राजस्थान फीडर नहर है, जिसमें से बीच में से पानी नहीं लिया जा सकता। और उसके बाद में ये जो राजस्थान फीडर नहर, इसकी लंबाई है 204 किलोमीटर, यानी हरिके बैराज से लेकर मस्जिद हेड तक। और ये राजस्थान में प्रवेश करती है खरागांव हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान से बाहर इसकी लंबाई 169 किलोमीटर है। राजस्थान में 35 किलोमीटर आती है राजस्थान फीडर की लंबाई। जिस राजस्थान से बाहर जो 169 है उसमें से पंजाब में 150 और हरियाणा में 19 किलोमीटर।
उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि इंदिरा गांधी नहर की ये जो मुख्य नहर है, और मुख्य नहर है वो पाकिस्तान की सीमा के 40 किलोमीटर औसत दूरी पर समांतर फैली हुई है। और ये जो इंदिरा गांधी नहर की जो ये मुख्य नहर है, ये दोस्तों हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों में फैली हुई है। इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है, जिसको हमने दो भागों में बांटा। प्रथम चरण में मसीताल गेट से पुंगल तक 189 और दूसरे चरण में पुंगल से लेकर मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर है। उसके बाद में दोस्तों मुख्य नहर का अंतिम स्थान तो कौन सा है? मोहनगढ़ है। ठीक है, तो मोहनगढ़ यानी इसका उद्गम से लेकर आपके हरिके बिराज से मोहनगढ़ तक लंबाई कितनी है? तो वो आ जाएगी 204 प्लस 445। तो ये आ जाएगी दोस्तों मोहनगढ़ तक इसकी जो कुल लंबाई है वो तो आ जाएगी 649 किलोमीटर। जबकि इसके अंतिम स्थान तक पूछी जाए तो दोस्तों आप देख सकते हो, इसके अंतिम स्थान तक अगर देखी जाए तो 165 और जोड़ दिया जाए तो कुल लंबाई आ जाएगी 814 किलोमीटर। यानी इंदिरा गांधी नहर की उद्गम से यानी हरिके बैराज से लगाकर और मोहनगढ़ तक लंबाई तो कितनी है? वो आ जाएगी दोस्तों 649 किलोमीटर। जबकि उद्गम से लेकर हरिके बैराज से लगाकर और अंतिम पॉइंट तक लंबाई कितनी है? तो वो आ जाएगी 814 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी आ जाएगी उद्गम से लेकर अंतिम पॉइंट तक, अंतिम बिंदु तक? तो वो है 814 किलोमीटर। तो ये तो होगी दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की जो मुख्य नहर है वो, और एक इसका अंतिम पॉइंट यानी एक इसकी उपशाखा हो जाएगी बाबा रामदेव उपशाखा। अब हम पढ़ेंगे इसकी शाखाएं और लिफ्ट नहरों के बारे में। तो ये तो इंदिरा गांधी नहर होगी दोस्तों। अब शाखाएं हुए लिफ्ट नहरों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं के बारे में। तो इंदिरा गांधी नहर की जो शाखाएं हैं दोस्तों वो है कुल 9 शाखाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, और वो 9 शाखाएं कौन कौन सी है उनके बारे में अब हम देखते हैं। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली जो शाखा है वो इधर आ जाएगी, और ये जो शाखा है ये शाखा आ जाएगी दोस्तों सबसे पहली शाखा, ये आ जाएगी दोस्तों पहली शाखा। यानी ये इंदिरा गांधी नहर की पहली शाखा है जो आ जाएगी दोस्तों यहां पर इस तरफ, यानी इंदिरा गांधी नहर की प्रथम शाखा, और इस शाखा का नाम है दोस्तों वो है रावतसर शाखा। तो पहली शाखा आ जाएगी रावतसर शाखा, और रावतसर शाखा कहां पर है? तो रावतसर शाखा आ जाएगी दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में। तो इंदिरा गांधी नहर की प्रथम शाखा, और प्रथम शाखा का नाम है दोस्तों रावतसर शाखा। रावतसर शाखा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इंदिरा गांधी नहर की एकमात्र ऐसी शाखा है जो इसकी किस दिशा से निकलते हैं? तो अगर हम दिशा देखते हैं, इधर वाला हाथ कौन सा हो जाएगा? उद्गम से आगे चलते हैं तो ये दाईं ओर हो जाएगी, ये बाईं ओर आ जाएगा। तो एकमात्र ऐसी शाखा है जो इंदिरा गांधी नहर की जो बाईं ओर निकाली गई, वो शाखा कौन सी है दोस्तों? वो आ जाएगी रावतसर शाखा। रावतसर शाखा से किस जिले में सिंचाई होती है? तो वो जिला आ जाएगा दोस्तों, ये तो बाईं ओर निकाली गई है, और हनुमानगढ़ जिले में इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। दूसरी शाखा देखते हैं, तो दूसरी आ जाएगी यहां पर, और ये जो शाखा है दोस्तों इधर वाली वो आ जाएगी सूरतगढ़ शाखा। सूरतगढ़ शाखा। तो इंदिरा गांधी नहर की दूसरी शाखा कौन सी है? सूरतगढ़ शाखा है। सूरतगढ़ शाखा से किस जिले में सिंचाई की जाती है? गंगानगर जिले में सिंचाई की जाती है। यानी गंगानगर जिले में सूरतगढ़ शाखा से सिंचाई की जाती है। उसके बाद अगली शाखा देखते हैं, तो अगली शाखा आ जाएगी दोस्तों अनूपगढ़ शाखा। ये है दोस्तों अनूपगढ़ शाखा, और अनूपगढ़ शाखा से भी गंगानगर जिले में सिंचाई की जाती है। अनूपगढ़ के बाद में हम देखते हैं दोस्तों अगली शाखा, तो अगली आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर पुंगल शाखा। ये पुंगल शाखा है, पुंगल शाखा, और पुंगल शाखा से बीकानेर जिले में सिंचाई की जाती है। पुंगल शाखा के बाद अगली हम शाखा देखते हैं, तो अगली शाखा भी दोस्तों बीकानेर जिले में है। उस शाखा का नाम है दांतोर शाखा, और दांतोर शाखा से बीकानेर जिले में सिंचाई की जाती है। दांतोर के बाद अगली जो शाखा आती है वो आती है दोस्तों बरसलपुर या बिरसलपुर शाखा। बरसलपुर शाखा, और बरसलपुर शाखा से भी बीकानेर जिले में सिंचाई की जाती है। तो पुंगल शाखा, दांतोर शाखा और बरसलपुर, इन शाखाओं से किस जिले में सिंचाई की जाती है? बीकानेर जिले में सिंचाई की जाती है। उसके बाद एक शाखा है दोस्तों जो निकलती तो चारण वाला शाखा है, वो बीकानेर से, लेकिन इसमें सिंचाई की जाती है और जैसलमेर जिले में की जाती है। वो शाखा है दोस्तों वो है चारण वाला शाखा। तो चारण वाला शाखा इस निकलती तो कहां से है? बीकानेर से,
सिंचाई कहाँ पे की जाती है? अधिकांश सिंचाई से जैसलमेर जिले में की जाती है। तो ये दो जिलों में एकमात्र ऐसी शाखा जो दो जिलों में फैली हुई है, चारवाला शाखा, और अगली शाखा आ जाएगी दोस्तों वो जैसलमेर जिले में आ जाएगी। उस शाखा का नाम है शहीद बीरबल शाखा, शहीद बीरबल राम शाखा। ये जैसलमेर जिले में बीरबल शाखा। बीरबल शाखा के बाद अगली शाखा हम देखते हैं तो अगली आ जाएगी वो भी जैसलमेर जिले में है, और उस शाखा का नाम है शहीद बीरबल शाखा के बाद में उसका नाम है दोस्तों सागरमल गोपा शाखा, और सागरमल गोपा शाखा से भी जैसलमेर जिले में सिंचाई की जाती है। तो ये तो होगी दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की जो 6 शाखाएं वो, यानी इंदिरा गांधी नहर की एकमात्र ऐसी शाखा कौन सी है जो इसके बाईं ओर निकाली गई है? वो राउतसर शाखा है। इंदिरा गांधी नहर की प्रथम शाखा है राउतसर शाखा जो इसके बाईं ओर निकाली गई। बाकी जितनी की शाखाएं हैं वो सब की सब इसकी दाईं ओर निकाली गई है, यानी दाईं ओर है वो थार के मुस्त का जो ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी इस तरफ का जो ढाल है इधर लिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ढाल के अंदर पानी अपने आप ही आगे बह जाता है। तो दाईं ओर है वो अधिकांश यानी 8 शाखाएं दाईं ओर है, जबकि एक शाखा है राउतसर शाखा ये बाईं ओर है। राउतसर शाखा से सिंचाई हनुमानगढ़ जिले में की जाती है। तो दोस्तों बाकी की जो 8 शाखाएं वो दाईं ओर स्थित है। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ शाखा किस जिले में है? गंगानगर में सिंचाई की जाती है। पुंगल, दांतोर, बरसलपुर और चारवाला इससे बीकानेर जिले में सिंचाई की जाती है। चारवाला ऐसी शाखा जो निकलती है तो बीकानेर से, लेकिन अधिकांश सिंचाई वो जैसलमेर जिले में की जाती है। और शहीद बीरबल शाखा है वो सागरमल गोपा शाखा है, इससे सिंचाई है वो जैसलमेर जिले में की जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि इंदिरा गांधी नहर की कितनी शाखाएं हैं जिनसे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो वो 5 ऐसी शाखाएं हैं जहां पर विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है इंदिरा गांधी नहर में। वो कौन कौन सी? तो वो शाखाएं दोस्तों सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पुंगल शाखा, बरसलपुर शाखा और चारणवाला शाखा। ये दोस्तों 5 ऐसी शाखाएं इंदिरा गांधी नहर की जहां पर विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है इन 5 शाखाओं में। बाकी शाखाओं में विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता है, केवल सिंचाई की जाती है। अब हम देखते हैं दोस्तों ये तो गई इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाएं। अब हम देखेंगे इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों के बारे में पढ़ेंगे। देखो शाखाओं के अंदर तो क्या होता है, पानी छोड़ दिया जाता है तो ढलान के अपने आप ही ढलाई में बहता रहेगा। लेकिन लिफ्ट नहरों में क्या होगा, इधर वाला भाग है वो थोड़ा ऊपर है, यानी इधर थार का मुसल का ऊपर उठा हुआ भाग आ जाएगा, तो ऊपर वाले भाग में पानी जाएगा नहीं, तो उनको पहले लिफ्टों के द्वारा पानी को ऊपर चढ़ाया जाएगा, फिर छोड़ा जाएगा और फिर वो पानी आगे जाएगा। तो इधर बाईं ओर है वो सभी की सभी जो इंदिरा गांधी नहर की जो लिफ्ट नहर है वो किस ओर निकाली गई है? तो वो निकाली गई दोस्तों बाईं ओर। तो इंदिरा गांधी नहर की अब हम लिफ्ट नहरों के बारे में पढ़ेंगे जो बाईं ओर निकाली गई है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो इंदिरा गांधी नहर है उसकी लिफ्ट नहर कितनी है, और सभी की सभी जो लिफ्ट नहर है वो किस ओर निकाली गई है? बाईं ओर निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर की जो लिफ्ट नहर है वो। तो उन लिफ्ट नहरों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहली जो लिफ्ट नहर है दोस्तों उस लिफ्ट नहर का नाम है लूणकरणसर लिफ्ट नहर। और लूणकरणसर जो लिफ्ट नहर है उसका जो नया नाम है दोस्तों वो किया गया है श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर। यानी यहां से निकलती है दोस्तों लूणकरणसर लिफ्ट नहर जो गंगानगर जिले से निकलती है और बीकानेर जिले तक यहां तक इससे सिंचाई की जाती है। ये जो लिफ्ट नहर है इस लिफ्ट नहर को कहा जाता है दोस्तों लूणकरणसर लिफ्ट नहर। आगे जाकर इसी लिफ्ट नहर का नाम श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर कर दिया गया। ये लिफ्ट नहर लूणकरणसर जो लिफ्ट नहर है उनसे कितने जिलों में सिंचाई की जाती है? तो लूणकरणसर या कंवर सेन लिफ्ट नहर से दोस्तों राजस्थान के 2 जिलों में सिंचाई की जाती है। और वो 2 जिले कौन कौन से हैं? तो वो 2 जिले एक तो आ जाएगा दोस्तों गंगानगर जिला और दूसरा आ जाएगा बीकानेर जिला। इस लूणकरणसर लिफ्ट नहर की या कंवर सेन लिफ्ट नहर की जो मुख्य नहर है वो सबसे लंबी है दोस्तों, यानी मुख्य नहर सबसे लंबी है और इसकी जो लंबाई वो 151 किलोमीटर है। यानी इंदिरा गांधी नहर की जितनी लिफ्ट नहरें हैं उनमें सबसे लंबी मुख्य नहर कौन सी है? वो कंवर सेन लिफ्ट नहर है। इस कंवर सेन लिफ्ट नहर को दोस्तों बीकानेर की जीवन रेखा भी कहा जाता है।
यानी बीकानेर की जीवन रेखा या लाइफ लाइन किसे कहा जाता है? कंवर सेन लिफ्ट नहर को बीकानेर की जीवन रेखा या लाइफ लाइन भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों, पहली लिफ्ट नहर हो गई लूणकरण लिफ्ट नहर, जो बीच में लूणकरण से आता है, आगे बीकानेर तक जाती है और इसी का नाम बदलकर कंवर सेन लिफ्ट नहर कर दिया गया है। श्री गंगानगर और बीकानेर जिले में इसके द्वारा सिंचाई की जाती है और इसे बीकानेर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। और इसकी मुख्य नहर की लंबाई जितनी नहर है उनमें सबसे लंबी है 151 किलोमीटर। दूसरी लिफ्ट नहर के बारे में हम पढ़ते हैं, तो दूसरी आ जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी नोरन देश। दूसरी लिफ्ट नहर के बारे में हम देखते हैं, तो इंदिरा गांधी नहर की दूसरी जो प्रमुख लिफ्ट नहर आ जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी नोहर सोहवा लिफ्ट नहर। तो दूसरी लिफ्ट नहर के बारे में वो उसका नाम है दोस्तों नोहर साहवा या नोहर सोहवा लिफ्ट नहर। ये जो नोहर सोहवा लिफ्ट नहर है, इसका नोहर साहवा लिफ्ट नहर है, इसका प्राचीन नाम तो नोहर साहवा लिफ्ट नहर था, लेकिन अब इसका नाम है वो कर दिया गया दोस्तों चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। तो नोहर साहवा लिफ्ट नहर का नया नाम क्या कर दिया गया? चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर कर दिया गया। और ये दोस्तों राजस्थान के सर्वाधिक 4 जिलों तक फैली गई है। यानी कौन कौन से 4 जिलों तक फैली गई है? तो ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नहर है जो राजस्थान के 4 जिलों में है। वो कौन कौन से 4 जिले हैं? तो इधर से बीकानेर जिले में भी इसकी एक वितरिका आती है, तो वो आ जाएंगे दोस्तों हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर। और इसकी सहायक लिफ्ट नहर सहित सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, यानी सहायक लिफ्ट नहर सहायक लिफ्ट नहरों सहित इसकी जो कुल लंबाई है वो आ जाएगी दोस्तों 666.5 किलोमीटर। तो सहायक लिफ्ट नहरों सहित सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? तो वो आ जाएगी दोस्तों चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम नोहर साहवा लिफ्ट नहर था, जिसके द्वारा राजस्थान के 4 जिलों में सिंचाई की जाती है। और वो 4 जिले दोस्तों, वो 4 जिले हनुमानगढ़ के बाद में आ जाएगा दोस्तों दूसरा बीकानेर, और बीकानेर के बाद में आ जाएगा चूरू, और चूरू के बाद में आ जाएगा झुंझुनू। तो ये राजस्थान के 4 जिलों में इसके द्वारा दोस्तों सिंचाई की जाती है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर के द्वारा। अगर प्रश्न आ जाए इंदिरा गांधी नहर की कौन सी ऐसी नहर है जिसकी मुख्य नहर की सबसे ज्यादा लंबाई है, तो वह कंवर सेन लिफ्ट नहर। ऐसी कौन सी लिफ्ट नहर है जो सहायक या वितरिकाओं सहित सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? तो वो आ जाएगी दोस्तों चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। अगली लिफ्ट नहर आ जाएगी दोस्तों, वो है गजनेर लिफ्ट नहर। तीसरी लिफ्ट नहर आ जाएगी गजनेर लिफ्ट नहर। और गजनेर लिफ्ट नहर का जो नया नाम है दोस्तों वो कर दिया गया है गजनेर लिफ्ट नहर। और गजनेर लिफ्ट नहर का अब नाम बदलकर कर दिया गया है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। तो दोस्तों गजनेर नहर का अब क्या नाम कर दिया गया है? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर नाम कर दिया गया है। और गजनेर नहर है वो यहां से निकलती है, बीकानेर से निकलती है, और बीकानेर के बाद ये नागौर जिले तक जाती है। यानी 2 जिलों में फैली हुई है गजनेर लिफ्ट नहर, बीकानेर और नागौर जिलों के अंतर्गत फैली हुई है। ठीक है, तो ये दोस्तों राजस्थान के 2 जिलों में है। कौन कौन से 2 जिले हैं? एक तो आ जाएगा बीकानेर जिला, और दूसरा जो जिला आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा नागौर जिला। तो गजनेर लिफ्ट नहर जो गजनेर झील तक जाती थी पहले, अब नागौर जिले तक जाती है। अब इसका नाम पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर कर दिया गया है। अगली लिफ्ट नहर के बारे में हम देखते हैं, तो अगली लिफ्ट नहर आ जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी बांगड़सर लिफ्ट नहर। बांगड़सर लिफ्ट नहर और बांगड़सर लिफ्ट नहर का जो अब नाम कर दिया गया है वो कर दिया गया दोस्तों वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। यानी यहाँ पर है दोस्तों बांगड़सर लिफ्ट नहर जो बीकानेर जिले में है, और इंदिरा गांधी नहर की सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है? तो वो आ जाएगी बांगड़सर लिफ्ट नहर का अब नया नाम कर दिया गया है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। तो उसकी लंबाई सबसे कम है। उसके बाद अगली लिफ्ट नहर के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों अगली लिफ्ट नहर आ जाएगी, वो आ जाएगी कोलाइट लिफ्ट नहर। कोलाइट लिफ्ट नहर, और कोलाइट लिफ्ट नहर का अब नाम कर दिया गया है श्री
या आप इसको कोलाइट नहर पहले कोलाइट झील तक जाती थी यहाँ पर, और अब इसको है वो यहाँ जोधपुर तक बढ़ा दिया गया है। तो कोलाइट लिफ्ट नहर वो 2 जिलों में है, बीकानेर और जोधपुर। कोलाइट लिफ्ट नहर का अब नाम कर दिया गया है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। कौन कौन सी 2 जिलों में सिंचाई की जाती है कोलाइट नहर के द्वारा या डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर के द्वारा? तो वो है दोस्तों, एक तो आ जाएगा बीकानेर जिला, और दूसरा जो जिला आता है वो आ जाएगा जोधपुर जिला। तो बीकानेर में जोधपुर जिलों में सिंचाई की जाती है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर के द्वारा, और अब इसका नाम कर दिया गया है दोस्तों डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, पहले कोलाइट लिफ्ट नहर था। उसके बाद हम अगली लिफ्ट नहर पढ़ते हैं। तो अगली लिफ्ट नहर आ जाएगी दोस्तों, वो है फलोदी लिफ्ट नहर। फलोदी लिफ्ट नहर, अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है फलोदी लिफ्ट नहर है, वो यहाँ जैसलमेर के बाद में बीकानेर जाती थी, और बीकानेर के बाद दोस्तों जैसलमेर, बीकानेर और उसके बाद जोधपुर में जाती थी। इस लिफ्ट नहर का नाम है फलोदी लिफ्ट नहर। अब इसका नाम कर दिया गया है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। तो गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर से राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई की जाती है? तो वो जिले आते हैं दोस्तों 3 जिले। कौन कौन से? जैसलमेर के बाद में आ जाएगा बीकानेर, और बीकानेर के बाद में आ जाएगा जोधपुर। तो दोस्तों फलोदी लिफ्ट नहर, इसका अब नया नाम कर दिया गया है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, और ये जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जिले में इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। अगली लिफ्ट नहर आ जाएगी, वो जो लिफ्ट नहर है उसका नाम है पोखरण लिफ्ट नहर, और पोखरण लिफ्ट नहर का अब नाम कर दिया गया है, वो कर दिया गया जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो पोखरण लिफ्ट नहर का नया नाम जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर कर दिया गया है। ये जैसलमेर के पोखरण तक थी पहले, अब उसको जोधपुर तक कर दिया गया है। पोखरण लिफ्ट नहर का नया नाम कर दिया गया दोस्तों जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। और पोखरण लिफ्ट नहर से भी राजस्थान के 2 जिलों में सिंचाई की जाती है, एक तो है जैसलमेर, और दूसरा जिला आ जाएगा दोस्तों, दूसरा आ जाएगा जोधपुर। तो ये तो हो गई राजस्थान की लिफ्ट नहरें, यानी इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? तो वो आ जाएगी दोस्तों प्रमुख रूप से 7। पहले आ जाएगी कंवरसेन लिफ्ट नहर, जिससे सिंचाई की जाती है गंगानगर और बीकानेर जिले में। कंवरसेन लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम क्या था? तो वो था दोस्तों लूणकरणसर लिफ्ट नहर। दूसरी आ जाएगी दोस्तों नोहर सोवा लिफ्ट नहर, जिससे राजस्थान के 4 जिलों में सिंचाई की जाती है, और इसका वर्तमान नाम है वो है चौधरी कुंबारा आर्य लिफ्ट नहर। इससे हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू जिले में सिंचाई की जाती है। जबकि अगली जो लिफ्ट नहर है वो आ जाएगी दोस्तों गजनेर लिफ्ट नहर। गजनेर लिफ्ट नहर से एक तो बीकानेर जिले में और एक नागौर जिले में सिंचाई की जाती है। उसके बाद में गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम है वो है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। फिर है बागड़सर लिफ्ट नहर, जो सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, और इससे सिंचाई बीकानेर जिले में की जाती है। इसका नया नाम है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। और अगली जो लिफ्ट नहर है वो आ जाएगी दोस्तों कोलाइट लिफ्ट नहर। कोलाइट लिफ्ट नहर का नया नाम कर दिया गया है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। इससे बीकानेर और जोधपुर जिले में सिंचाई की जाती है। जबकि अगली लिफ्ट नहर है वो है दोस्तों फलोदी लिफ्ट नहर। इससे जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। और ये जो फलोदी लिफ्ट नहर, इसका नया नाम कर दिया गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। और अगली है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम था पोखरण लिफ्ट नहर। जैसलमेर और जोधपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। तो ये तो होगी दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें। और शाखाएं दो है, लिफ्ट नहर मुख्य रूप से 7 है। 3 हम पेयजल परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, पेयजल लिफ्ट परियोजनाओं के बारे में। अब हम 3 है, अब हम देखते हैं दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की पेयजल लिफ्ट नहरें, जो 3 प्रमुख पेयजल लिफ्ट नहरें उनके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रथम जो पेयजल लिफ्ट नहर है उसका नाम है श्री कंवरसेन पेयजल लिफ्ट नहर, लिफ्ट केनाल। और इसके द्वारा कहां पे
पेयजल की आपूर्ति की जाती है। तो इसके द्वारा दोस्तों बीकानेर जिले में पेयजल की आपूर्ति की जाती है और इसे बीकानेर की जीवन रेखा कहते हैं या बीकानेर की लाइफ लाइन कहा जाता है। तो दोस्तों पहली लिफ्ट नहर आ जाएगी जो कंवरसेन लिफ्ट नहर है, श्री कंवरसेन लिफ्ट नहर, उससे बीकानेर जिले में पेयजल की आपूर्ति की जाती है और इसे बीकानेर नगर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। दूसरी लिफ्ट नहर के बारे में पढ़ते हैं। तो दूसरी लिफ्ट नहर का नाम दोस्तों राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना। इसी का दूसरा नाम है राजीव गांधी जलोत्थान परियोजना। तो दोस्तों राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, राजीव गांधी जलोत्थान कर दिया गया है और इसके द्वारा राजस्थान के 2 जिलों में सिंचाई की जाती है। एक तो जोधपुर जिला है और दूसरा आ जाएगा दोस्तों बाड़मेर जिला। 2 जिलों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है, जोधपुर है बाड़मेर। इसे जोधपुर नगर की जीवन रेखा कहते हैं, जीवन रेखा। तो जोधपुर नगर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, राजीव गांधी कैनाल को कहा जाता है। इसके द्वारा किन किन जिलों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है, राजीव गांधी कैनाल या राजीव गांधी जलोत्थान के जिलों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। उसके बाद में तीसरी देखते हैं दोस्तों, उसका नाम है, तीसरी योजना का नाम है गंधेली साहवा पेयजल योजना, पेयजल परियोजना। गंधेली साहवा पेयजल परियोजना का दोस्तों दूसरा नाम है वो है आपणी योजना और इस आपणी योजना या गंधेली साहवा योजना के द्वारा किन किन जिलों में सिंचाई की जाती है, वो है दोस्तों हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिले के बाद में पेयजल की आपूर्ति किस जिले में की जाती है, हनुमानगढ़, चूरू और एक आता है दोस्तों झुंझुनू। इन जिलों में गंधेली साहवा पेयजल परियोजना जिसका नाम आपनी परियोजना कर दिया गया है, उनके द्वारा हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिलों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। तो ये तो होगी दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की पेयजल लिफ्ट परियोजनाएं। पहली है कंवरसेन लिफ्ट परियोजना जिसे बीकानेर नगर की जीवन रेखा कहा जाता है। दूसरी है राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना जिसका नया नाम है राजीव गांधी जलोत्थान परियोजना जिसके द्वारा जोधपुर और बाड़मेर जिलों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। और तीसरी है गंधेली साहवा पेयजल परियोजना जिसका नया नाम है आपनी परियोजना जिसके द्वारा हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिलों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के 10 जिलों में सिंचाई व पेयजल की आपूर्ति की जाती है, लेकिन 4 ऐसे जिले जिनमें केवल पेयजल की आपूर्ति की जाती है, सिंचाई नहीं की जाती है। वो है दोस्तों झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर। इन जिलों में केवल पेयजल की आपूर्ति की जाती है, इंदिरा गांधी नहर के द्वारा इन जिलों में सिंचाई नहीं की जाती, जबकि बाकी जिलों में सिंचाई और पेयजल दोनों रूप में काम में लिया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि इंदिरा गांधी नहर की जो कुल 9 शाखाएं, 9 में से विद्युत कितनी शाखाओं में उत्पादन किया जाता है, 5 शाखाओं में, सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगल और बरसलपुर और चालवाला शाखा, इनमें विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। तो ये तो होगी दोस्तों इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे नर्मदा नहर के बारे में। थैंक यू दोस्तों।